राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फूले की जयंती ग्राम रायपुर ढेवा पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई। जयंती कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय आरती चौधरी जी रहीं। कार्यक्रम का संचालन पार्टी के जिला महामंत्री माननीय चेतन शर्मा ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी के संस्थापक माननीय यशवंत मौर्य। जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बहन आरती चौधरी जी ने कहा कि भारत में स्त्री शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को हम प्रणाम करते हैं और अपनी बहनों से और भाइयों से अपील करते हैं कि जिस तरह इस समाज को अज्ञानता से निकालने के लिए ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया, फिर दोनों लोगों ने मिलकर इस देश में महिलाओं और शूद्रों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी महिला हैं जो शुरुआत में सबसे पहले शिक्षा की देवी हैं। इन्होंने शिक्षा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानित कर रहे हैं। उस समय पे इन्होंने 10 विद्यालय खोल के हमारे समाज की महिलाओं को शिक्षित किया है। हम लोग इनके बहुत ये हमारे धन्यवाद के पात्र रहे। हम इनका कैसे इनका धन्यवाद या आशीर्वाद इनको हम दें, हमारे पास कोई इनके लिए शब्द नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में क्या मैसेज देंगे? हम ये कार्यक्रम बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज के लोग इतना जागरूक हुए। हमारे समाज की जो हमारी माता सावित्रीबाई फूले की जयंती ये मनाई गई। हम चाहते हैं कि इसी तरह गांव-गांव, घर-घर इसी तरह मनाया जाए। हमारे समाज का उत्थान हो, शिक्षित हो, लोग समझदारी करें, क्योंकि जो समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज बिल्कुल खत्म माना जाता है। और अपने समाज के बारे में जानकारी इसी तरह से हमारे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों में सब में हर्षोल्लास के साथ हम चाहते हैं कि हर 3 जनवरी को ऐसे गांव-गांव मनाया जाए। क्या नाम हम आपका? दिलीप रावत, मैं मसौदा तृतीय जिला पंचायत सदस्य, कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश दलित। कि जैसे ज्योतिबा राव फूले जी ने अपनी पत्नी को कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दिया और एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत बने। हम चाहते हैं कि आज के नौजवान साथी हमारे भाई और आगे चल के इनकी भी शादी होगी, इनकी भी पत्नी होगी, यह भी ज्योतिबा राव फूले की तरह अपनी पत्नी का और अपने बहन का सम्मान करे और उनका साथ दे, ताकि हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है आगे जाकर एक नई मिसाल कायम करे और सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्हें जो है संघर्ष भरा हुआ है। जैसे कि आज आम बात है कि अगर हम किसी से बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं जाएगी तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, क्यों नहीं जाएगी, ये भी तो हमारी औलाद है, ये भी क्या बेटों से बेटियां कम हैं। लेकिन ये उस समय की बात है जब चारों तरफ कुरीतियाँ ही कुरीतियाँ थी, जब बेटियों को औलाद नहीं समझा जाता था। सिर्फ और सिर्फ नारियों को बच्चे पैदा करने के लिए और घर के काम करने के लिए उनको समझा जाता था। उनको अपना चौखट बाहर निकल कर बाहर ना कर उनको ये इजाज़त समाज नहीं देता था और वो पुरुषों के बनाए हुए प्रथाओं में जकड़ी हुई थी। उनके नियम कानून के अनुसार ही चलती थी, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता था। और ऐसे समय में सावित्रीबाई फूले जी का जन्म हुआ, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक स्रोत बनी और उन्होंने समाज को देखा और सोचा, फिर एक निष्कर्ष निकाला कि हम समाज की कुरीतियों को कैसे दूर कर सकें। और उनको ये निष्कर्ष आया कि ये अज्ञानता की कमी है, शिक्षा का अभाव है और ये कमजोरी, ये कुरीतियाँ हम शिक्षा देकर ही ख़त्म कर सकते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने ये जो कार्य किया, इनके साथ इसका पूरा श्रेय अपने पति को देती हैं, क्योंकि उस समय महिलाओं के पढ़ने के लिए पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और इन्होंने इनके पति जो ज्योतिबा राव फूले जी हैं, इनको घर के अंदर ही शिक्षा दिया और इन्हें शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षण दिया, ताकि यह घर घर जाकर लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को समझा कर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन